जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज आपको पुनः जो है पुरुषोत्तम मास के बारे में बता रहा हूँ कि पुरुषोत्तम मास इतना शुभ क्यों माना जाता है, क्यों इसका जो है निर्माण किया गया है। पुरुषोत्तम मास जो है इसमें जो है धर्म कर्म सबसे ज़्यादा किया जाता है, शुभ कर्म सबसे ज़्यादा किया जाता है, दान पुण्य सबसे ज़्यादा किया जाता है। लौकिक जो हमारे कार्य होते हैं जैसे विवाह, मुहूर्त, गृह प्रवेश, मुंडन आदि जो कार्य हैं वो इसमें वर्जित होते हैं, क्योंकि बाकी और 12 महीनों में जो है ये सारे काम किए जा सकते हैं। इस महीने में ये जो पुरुषोत्तम मास है इसमें केवल शुभ कर्म है, वो भी शुभ कर्म, लेकिन वो लौकिक कर्म है। यहाँ शुभ कर्म का मतलब है हमने जो है अपने लिए पूजा, जप, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, ये सब कर्म करने हैं जो हमारा आगे के लिए भी, परलोक के लिए भी जो है साधन हो, ये कर्म करने हैं। इसी के लिए जो है पुरुषोत्तम मास जो है ये होता है। जैसे आपको बताया पहले भी, 32 महीने 16 दिन और 8 घंटे के बाद ये जो है पुरुषोत्तम मास आता है। पुरुषोत्तम मास जो है भगवान ने स्वयं ही इसको जो है अपनाया है, इसीलिए इसको जो है पुरुषोत्तम मास कहा गया है। भगवान ने स्वयं जो है अपना नाम इसको दिया है, और जैसे संतों के मुख से भी सुना है, इसको जो अगर कोई मलमास कहे तो उसके पुण्य क्षय होंगे। वैसे जो है साधारण भाषा में बोल देते हैं मलमास, लेकिन मलमास को कहना नहीं चाहिए। अधिक मास कहा जाता है या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास जो है हमने जो है जो भी 12 महीनों में पूरे 32 महीने 16 दिन 8 घंटे में, इन दिनों में हमने जो भी जो है अगर हमने अशुभ कर्म करे हैं, कोई हमसे जो अपराध हुआ है, गलत आचरण हुआ है, उन सब की क्षमा याचना के लिए जो है हमारे पास एक अवसर होता है पुरुषोत्तम मास। इस महीने में आकर के जो है, इस मास में जो है हम सभी उन अशुभ कर्मों के समाप्ति के लिए भगवान से क्षमा याचना कर सकते हैं। संकल्प पूर्वक जो है कोई पूजा करनी हो, किसी पूजा के माध्यम से, जाप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, दान के माध्यम से हम जो है अपने उन अशुभ कर्मों को जो है समाप्त कर सकते हैं, जो हमने जो है इन यानी 3 साल में जो करे हैं। क्योंकि आपको जैसे पता होगा हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद जी की कथा। जब हिरण्यकश्यपु को मारा गया, भगवान ने जो है नरसिंह अवतार लिया और अपनी गोदी में लिटाया। तो हिरण्यकश्यपु से पूछते हैं, देख तूने क्या क्या वरदान मांगे थे, तूने किस प्रकार से जो है अपने चारों ओर जो है ऐसा सुरक्षा का घेरा कर दिया था कि तू जो है अमर हो जाए, लेकिन यहाँ जो आया है वो अमर कभी नहीं हो सकता है। ये संसार जो है मृत्यु लोक है। तो कहते हैं उसको कि देख तूने कहा था कि मैं न दिन में मरूं न रात में, तो इस समय देख कौन सा समय है, संध्या का समय। तो कहते हैं संध्या का समय, तो ये न दिन है न रात है। तूने कहा था न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं, तो ये कहाँ पर बैठा हूँ इस समय, देहली पे, घर की जो देहली जो होती है उस देहली पे बैठा हूँ।
तूने कहा था कि न मैं मनुष्य से मरूं ना देव से, तो देख मैं कौन हूं। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं तो, आप तो समझ भी नहीं आ रहा आप है कौन। मैंने ऐसा आज तक कभी कोई देखा नहीं, न देवता ऐसे हैं न मनुष्य ऐसे हैं। आपने तो नरसिंह अवतार लिया है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। फिर हिरण्यकश्यप कहते हैं कि देखो, मैंने एक और वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, वो नहीं आप कर सकते हो, आप मुझे मार नहीं सकते हो। कहते कौन सा वरदान मांगा था। मैंने मांगा था कि मैं 12 महीनों में न मरूं। तो भगवान कहते हैं कि ये समय कौन सा महीना है। उसके तो समझ में नहीं आता है हिरण्यकश्यप की। भगवान कहते हैं देख, ये अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, वैशाख का महीना, वैशाख पुरुषोत्तम मास है, ये तेरे लिए ही निर्माण किया गया है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। प्रहलाद जी को विश्वास था भगवान पर। उसने देखा कि जब भगवान ने मेरी इतनी जगह से जो है रक्षा करी, तो यहाँ भी करेंगी। जब उसने कहा था कि क्या तेरे जो है, हिरण्यकश्यप कहता है कि क्या तेरे भगवान इस खंबे में भी है। तो प्रहलाद जी कहते हैं हाँ है। और वो वहाँ जो है गदा का प्रहार करता है, तो भगवान वहाँ से प्रकट होते हैं। अपनी भक्त की रक्षा के लिए जो है भगवान कौन सा रूप धारण कर ले, ये भगवान ही जानते हैं। इसलिए हम सभी को जो है इस पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए, दीपदान करना चाहिए। नित्य प्रति जो है, चाहे वो देवालय में हो, चाहे वो घर के मंदिर में हो, तुलसी के पौधे के पास हो, एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। और नित्य प्रति जो है आप किसी भी मंत्र का जाप करें, या महामंत्र जो आपको बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र, इसका भी जाप कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो, या आपका कोई गुरु मंत्र है उसका भी जाप कर सकते हो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या पुरुषोत्तम मास की कथा, उसका भी पाठ कर सकते हो। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। जो आपको उचित लगे, जो आपके पास उपलब्ध हो, आप जो है इस पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक पुण्य का अर्जन कर सकते हो। पुण्य का अर्जन जो है वो आपके हाथ पर निर्भर है कि आपने क्या करना है और कितना करना है। इसलिए जो है आप सभी जितना ज़्यादा जो है शुभ कर्म करेंगे इस महीने में, पुरुषोत्तम मास में, आपको उतना ही जो है उसका फल मिलेगा। और महीनों के पूजा पाठ करने से उसका फल प्राप्त होता है, अवश्य होता है। किंतु इस पुरुषोत्तम मास में जो पूजा पाठ किया जाता है, जो जप किया जाता है, जो दान किया जाता है, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है और अक्षय फल प्राप्त होता है। इसलिए अपनी सामर्थ्य अनुसार दान कीजिए और यथा विधि के अनुसार जो है पूजा पाठ कीजिए। जय श्री राधे।